Hello dear students. Today I am going to give you a brief introduction to the most important subject of commerce, that is accounts. Most of you have not even selected their streams yet, being in 11th standard, but being a commerce teacher, it's my duty to give you a brief introduction to this most important subject of commerce. Now, there are many misconceptions in the minds regarding accounts, and there are many fears as well, but this particular video might just clear it out for you. So let's continue. Before I tell you what accounts is, I'll tell you what accounts is not. That is, accounts is not equal to maths, first of all. एक बेसिक मिसकंसेप्शन माइंड में ये रहता है लोगों के कि अकाउंट्स जो होता है वही मैथ्स है, which is not, which is absolutely a wrong misconception. Basically, accounts is not equal to maths. Accounts is quite a different thing than what you call mathematics, because मैंने बहुत सारे students के मुंह से सुना है that हमारा maths weak है तो accounts भी weak ही होगा, and we won't be able to learn accounts. We are not able to learn accounts because हमारा maths weak है. It has nothing to do with your mathematics up till 10th standard, first of all, because only mathematics that you are going to use in accounts is plus and minus, और वो सबको आता है. But thing is, लोग कंपैरिजन इस बेसिस पे करते हैं कि हमारे मैथ्स में 10th में कम आए थे तो अकाउंट्स वीक होगा. नो, डोंट कंसिडर इट लाइक दिस, बिकॉज जो 100 मार्क्स वाला स्टूडेंट है वो भी अकाउंट्स 0 से ही स्टार्ट करता है इन 11th स्टैंडर्ड, एंड जो 40 मार्क्स या 35 मार्क्स वाला स्टूडेंट है वो भी 0 से ही स्टार्ट करेगा. तो स्टार्टिंग लाइन सबके लिए सेम है. अंडरस्टूड? तो you have to start it from the scratch only, because accounts is a subject which you have not studied in any form till now, completely new for everyone, so it's an equal start for everyone. तो ये misconception आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए that accounts is equal to maths. Accounts is in fact not equal to maths. So accounts है क्या? मैं आपको पहले अकाउंट्स है क्या वो समझाऊंगा बाय वे ऑफ एन एग्जांपल, फिर हम उसकी टेक्स्ट बुक डेफिनेशन या टेक्सचुअल डेफिनेशन देखेंगे. So I'm giving you an example here. First of all, well, mostly सबको pocket money तो मिलती होगी. Here you assume that you are getting pocket money of ₹2,000 per month. 2,000 रुपए आपको pocket money मिल रहा है, ठीक है. But thing is कि from the coming month आपके पेरेंट्स आपको बोल रहे हैं कि ठीक है, अब आपको हिसाब देना पड़ेगा of whatever you are spending your money on. अब तक आपका कोई लेखा जोखा नहीं था. यू आर नॉट आंसरेबल टू योर पेरेंट्स अबाउट व्हाट यू आर स्पेंडिंग फॉर. 2,000 रुपए आपको पॉकेट मनी मिलता था एंड यू यूज टू यूज इट फॉर वॉट एवर यू वॉन्ट. बट नाउ यू विल बी अवेयर कि भाई अब जवाब देना पड़ेगा पेरेंट्स को. तो व्हाट यू विल डू, you'll start making a list of expenditure that you are incurring actually. For example कि अगर आपके पास व्हीकल है तो फ्यूल का एक्सपेंस 800 रुपीज मंथली, बाहर दोस्तों के साथ खाने पीने का खर्चा 300 रुपीज, मूवीज अगर आपका शौक है और आप देखने जाते हो तो 400 रुपीज पर मंथ, कोई अदर एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस छोटे मोटे जो है वो, एंड अगर कुछ बचता है एट द एंड दैट इज योर सेविंग्स दैट. तो अगर हम ये सबका टोटल करें तो 2,000 रुपए होता है. So now you will start listing these kind of expenditures and spendings that you are doing. तो ये कुछ नहीं है, ये आपने अकाउंटिंग ही किया एक तरीके से, but at a very small level. This is what accounts is actually. कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है, जो भी लेन देन करते हैं उसको हम बिजनेस ट्रांजैक्शन या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बोलते हैं या इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन भी बोलते हैं. एंड जब वो रिकॉर्ड किया जाता है तो उसको अकाउंट्स बोला जाता है. इट इज एज सिंपल एज दैट. यू नो, टेक्निकल डेफिनेशन सुन के लोग इतना डर जाते हैं अकाउंट से, एंड देयर आर द रूल्स एंड एवरीथिंग. बट अगर इसको स्टेप बाय स्टेप सीखा जाए तो इससे मजेदार और इससे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट और कोई है नहीं. सो लेट्स मूव अहेड विद द टेक्सचुअल डेफिनेशन. टेक्सचुअल डेफिनेशन में हम प्रेफर करते हैं द डेफिनेशन ऑफ अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, दैट इज AICPA. इट इज लाइक अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका. और उन लोगों ने एक डेफिनेशन दिया है, दैट इज अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर. सबसे पहले हम ये लाइन को समझेंगे. अकाउंटिंग इज एन आर्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल.
इट्स नॉट मैथमेटिक्स एंड इट्स नॉट अ साइंस, इट इज बेसिकली एन आर्ट, बिकॉज इसमें काफ़ी क्रिएटिविटी भी यूज होती है ऑफ रिकॉर्डिंग. ऑब्वियसली जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होते हैं दैट वी नीड टू रिकॉर्ड इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स. फिर उसको क्लासीफाई करना पड़ता है, ट्रांजेक्शन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन भी होता है. एंड देन समराइजिंग इट, जो भी इंफॉर्मेशन है उसको एक प्रॉपर फॉर्मेट में समराइज करना ज़रूरी है, बिकॉज काफ़ी बिजनेसेस में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है और वो एक साथ प्रोसेस करना पॉसिबल नहीं है. तो यू हैव टू समराइज इट एंड देन यू हैव टू एनालाइज इट इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी. ऑब्वियसली अकाउंट्स में आप वही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर सकते हो, वही इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड कर सकते हो विच इज मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी. Transactions and event which are part of the list of a financial character and interpreting the result thereof. Now accounts का पर्पस एक ये भी है कि सिर्फ रिकॉर्ड नहीं करना है अपने को, आपके बिजनेस का फाइनेंशियल रिजल्ट क्या है वो भी आपको इंटरप्रेट करना पड़ेगा, बिकॉज बिजनेस करते हैं हम प्रॉफिट के लिए. तो प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ या नुकसान हुआ, वो पता चलता है आपको अकाउंट्स के थ्रू ही. सो दिस वाज द डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग. सो नाउ वी मूव ऑन टू ऑब्जेक्टिव्स. मेन पर्पस क्या है अकाउंटिंग का? द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग में सबसे पहले है कि परमानेंट रिकॉर्ड. एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू मेंटेन रिकॉर्ड फॉर एनी टाइप ऑफ बिजनेस. ये सिर्फ कायदे से नहीं, बट इट इज नॉट ओनली कंपल्सरी इन लॉ, बट इट इज एडवाइजेबल एज वेल. बिकॉज आपने बिजनेस किया सालों साल तक और कोई पुराना ट्रांजैक्शन और अगर अभी उसके रिलेटेड कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है तो आपके पास कोई रिकॉर्ड होना चाहिए. फॉर एग्जांपल आपने किसी को पैसा दिया था और 4 साल पहले एंड नाउ ही इज डिनाइंग दैट फैक्ट कि भाई हमको कोई पैसा नहीं मिला है, तो आपको अपना रिकॉर्ड दिखाना पड़ेगा कि ठीक है हमने ऑन दिस बेसिस ऑफ दिस डॉक्यूमेंट वी हैव पास्ड एन एंट्री इन द अकाउंट्स. तो वो एक रिकॉर्ड अगर मेंटेन रहेगा तो बहुत आपको काम आ सकता है वो चीज. Now, one more thing that this records are to be maintained for years. इनकम टैक्स के हिसाब से तो आपको पिछले 7 साल के रिकॉर्ड्स मेंटेन कम से कम करने पड़ते हैं. ऐसा नहीं है कि आज ट्रांजैक्शन हुआ, आज रिकॉर्ड किया, 1 महीने के बाद उसको डिस्पोज ऑफ कर दो. देन टू नो द इफेक्ट ऑफ ईच ट्रांजैक्शंस. नाउ हर एक ट्रांजैक्शन का इफेक्ट जानना बहुत जरूरी है. कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का इम्पैक्ट आपके बिजनेस पे पड़ता है डायरेक्टली. दैट मीन्स दैट अगर कोई पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन हो रहा है उससे आपकी इनकम बढ़ सकती है, या तो एक्सपेंस बढ़ सकता है, या तो एसेट बढ़ सकती है, या तो लायबिलिटी भी बढ़ सकती है. तो दीज आर दी काइंड ऑफ इम्पैक्ट्स दैट इट हैज ऑन द पर्टिकुलर बिजनेस. तो वो जानने के लिए आपको अकाउंटिंग एंट्रीज पास करनी पड़ेगी. देन टू नो द इन्फ्लुएंशियल फैक्टर्स. जब आप रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हो और उसको एनालाइज करते हो तो आपको पता चलता है कि आपके बिजनेस में सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस किस चीज का पड़ता है. फॉर एग्जांपल कि अगर आप 3-4 प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, अभी का ही करंट सिनेरियो देख ले, तो अगर कोई एक मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो वो देखेगी कि भाई अभी करंट सिनेरियो में मेडिसिन में और मतलब मेडिसिन से ज्यादा हैंड सैनिटाइजर ज्यादा सेल हो रहा है, डिमांड उसका ज्यादा है. वो उसको पता चल जाएगा अपने बुक्स ऑफ अकाउंट से ऑटोमेटिकली, बिकॉज उसका सेल ऑटोमेटिकली अप हो गया होगा. यू कैन एनालाइज दैट पर्टिकुलर फैक्टर. तो उसको पता चलेगा दैट दिस इज द इन्फ्लुएंशियल फैक्टर राइट नाउ इन माय बिजनेस. टू डिटरमाइन द टैक्स लायबिलिटी. वेल ये पॉइंट सबसे पहले होना चाहिए था एक्चुअल में टैक्स लायबिलिटी जानने के लिए, बिकॉज आई गेस 7 out of 10 persons who maintain their books of account, उनका अल्टीमेट पर्पस तो यही होता है टू नो द टैक्स लायबिलिटी. बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. टैक्स अगर आप बिजनेस कर रहे हो, इनकम अर्न कर रहे हो, तो टैक्स पे करना जरूरी है. इट इज कंपल्सरी एक्चुअली. तो टू नो द टैक्स लायबिलिटी आपको अपनी इनकम पता होना जरूरी है, और अगर इनकम नहीं पता है तो आप टैक्स लायबिलिटी नहीं जान पाओगे. एंड टू नो दैट पर्टिकुलर इनकम यू नीड टू मेंटेन योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स. टू नो द क्वांटम ऑफ पेएबल्स. ऑब्वियसली आपने किसी के पास से उधार में कुछ चीज ली हुई है, मतलब मेनी ट्रांजैक्शंस यू हैव डन इट ऑन क्रेडिट, और अभी आपको पता नहीं है कि कितना उसको पेमेंट करना है, तो दैट यू कैन नो बाय वे ऑफ योर रिकॉर्ड्स दैट यू हैव मेंटेन्ड इन अकाउंट्स. देन टू नो द क्वांटम ऑफ रिसीवेबल. जैसे पेएबल्स था वैसे आपका रिसीवेबल भी हो सकता है. किसी ने आपके पास से उधारी में बहुत गुड्स लिए हैं या पैसा लिया है, तो यू शुड नो हाउ मच अमाउंट टू बी रिसीव्ड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पर्सन. दैट यू कैन नो फ्रॉम द रिकॉर्ड्स दैट यू हैव मेंटेन्ड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स. टू मेजर द प्रॉफिटेबिलिटी. द मोस्ट
इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ अकाउंटिंग इज दिस, बिजनेस कर रहे हो और अकाउंट्स मेंटेन नहीं कर रहे हो, दैट इज इक्विवेलेंट टू ड्राइव अ व्हीकल विदाउट अ हेडलाइट इन प्योर डार्कनेस। मतलब पूरे अंधेरे में आप बिना हेडलाइट के गाड़ी चला रहे हो, दैट इज इक्विवेलेंट अगर आप बिजनेस में अकाउंट्स मेंटेन नहीं कर रहे हो। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका बिजनेस प्रॉफिट में जा रहा है या लॉस में जा रहा है, एंड दैट कुड एंड अप टू बी अ फाइनेंशियल डिजास्टर फॉर यू। सो नेक्स्ट वन इज टू नो द फाइनेंशियल स्टेटस। ऑब्वियसली बिजनेस सालों से कर रहे हो, लेकिन आपने कितना वेल्थ कमाया है, व्हाट आर योर एसेट्स, व्हाट आर योर लायबिलिटीज, दैट कैन बी नोन ओनली थ्रू योर अकाउंटिंग। एंड टू डिटेक्ट एंड अवॉइड एरर्स एंड फ्रॉड। अगर आप रिकॉर्ड प्रॉपरली मेंटेन कर रहे हो और आपका कोई भी एम्प्लॉय या कोई भी पर्सन इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर बिजनेस इज डूइंग और एन अ पर्टिकुलर फ्रॉड कैन बी डिटेक्टेड थ्रू योर परमानेंट रिकॉर्ड्स। सो दिस वाज द इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग एक बहुत इंटीग्रल पार्ट है कॉमर्स का। नाउ एक चीज आपको ये बता देता हूं दैट आप कोई भी स्ट्रीम सिलेक्ट करो, वेदर इट इज साइंस, आर्ट या कॉमर्स, अकाउंट्स का बेसिक सीखना सबके लिए जरूरी है, बिकॉज पैसा सब कमाने वाले हैं और पैसे का लेन देन जो होता है, रिकॉर्डिंग, दैट इज ओनली पॉसिबल बाय वे ऑफ अकाउंटिंग। दैट्स व्हाई दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कंसिडरिंग एनी पर्टिकुलर स्ट्रीम। सो इन कमिंग लेक्चर्स मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा विद दी सम इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज ऑफ अकाउंटिंग, जो अकाउंट सीखने से पहले सीखना बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच।